जय श्री राम भक्तों, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। ज्येष्ठ पूर्णिमा और बट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करें हमारे साथ। सत्यवान और सावित्री की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं, विशेषकर महाभारत में अमर प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस कथा के अनुसार एक पतिव्रता पत्नी ने अपनी बुद्धिमत्ता और तपस्या के बल पर अपने मृत पति को यमराज के चंगुल से वापस जीवित करवा लिया था। कैसे, आइए जानते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा बट पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने देवी सावित्री की घोर तपस्या की। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत रूपवती, गुणी और बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी। सावित्री अपने मंत्रियों के साथ योग्य वर की तलाश में निकली। घूमते हुए वह एक वन में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात साल्व देश के निवासित राजकुमार सत्यवान से हुई। सत्यवान के माता पिता का राज्य छिन गया था और वे अंधे होकर जंगल में ऋषि मुनियों जैसा सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री ने सत्यवान के गुणों पर मुग्ध होकर उन्हें अपना पति चुन लिया। जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान बहुत गुणी है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है। यह सुनकर राजा भयभीत हो गए और सावित्री से किसी अन्य से विवाह करने की प्रार्थना की। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही और उसने कहा कि वह सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, चाहे उसका जीवन एक दिन का ही क्यों न हो। सत्यवान और सावित्री की शादी हो गई और वे जंगल में सास ससुर की सेवा करने लगी। नारद जी द्वारा बताई गई भविष्यवाणी का समय पूरा होने में जब केवल 3 दिन बचे थे, तब सावित्री ने निराहार, बिना कुछ खाए पिए, कठिन व्रत रखना शुरू कर दिया। आखिरी दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया तो सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द हुआ और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सावित्री ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के शरीर से उसके सूक्ष्म प्राणों को निकालकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। सावित्री भी बिना डरे यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें बहुत लौटने को कहा, लेकिन सावित्री वापस नहीं लौटी। यमराज ने उसे फिर वापस लौटने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे सत्यवान का जीवन छोड़कर कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखें और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री पीछे नहीं हटी। तब यमराज ने उसे और वरदान दिए, जिसके तहत उसने अपने माता पिता के लिए संतान और खुद के लिए 100 पुत्रों की कामना की। यमराज ने हाँ कह दिया। अंत में सावित्री मुस्कुराई और यमराज से पूछा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं। बिना सत्यवान की यह वरदान कैसे पूरा होगा? मैं तो एक सती सावित्री स्त्री हूँ। अन्य पुरुषों को देखना हमारे धर्म में नहीं है, इसलिए मैं अपने पति की ही संतान चाहते हूँ। यमराज अपनी ही बात में उलझ गए और सावित्री की इस पति भक्ति, सत्य निष्ठा और चतुराई से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने हार मान ली और सत्यवान के प्राणों को उसके शरीर में वापस लौटा दिया। सत्यवान जीवित हो उठा। वे दोनों अपने माता पिता के पास लौट आए और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। उसी समय से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए बट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा भी करती हैं। तो कहानी संपूर्ण हुई। सत्यवान और सावित्री की कथा, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को इसी प्रकार से व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। तो आप सभी कोई भी प्रश्न भक्ति से संबंधित पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब अवश्य ही मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे आप सभी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई व्रत कथाओं के साथ, नई नई जानकारी के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहना और नई नई कथाएं सुनना और नई नई जानकारी प्राप्त करना। तो प्रिय भक्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में
फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की भक्ति में डूबे रहें। भगवान की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। हमारे साथ प्रेम से बोलिए, बट सावित्री मैया की जय।